बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, हसीना वाजद को सजाए मौत क्या हुई बांग्लादेश में? हुकूमत की कांपे ही टांगने लगी। हुकूमत अपने मजालिम से इनकार करने लगी। तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पीटीआई वकला का इस्लामाबाद पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक धुआंधार एहतजाज तकरीरें में और सलमान अकरम राजा ने बानी पीटी इमरान खान से 8 माह से मुलाकात ना करने और कैद तन्हाई में रखने पर सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। ख्वाजा आसफ का मौजूदा बदतमीजी के कल्चर का इल्ज़ाम पीटीए पर, जबकि खुद उनकी जमात ने ज़ियाउल हक की गोद से जन्म लिया और शहीद बेनज़ीर भुट्टो नुसरत भुट्टो की नामुनासिब और गलीज तस्वीरें जहाज से फेंकवाई गई, उनकी करैक्टर असैसिनेशन की गई। खुद उनकी जमात में अदलिया पर हमला हुआ, एस्टेब्लिशमेंट को गाली गलोच और सख्त लफ्जों में अपनाया पीटीए के हिस्से ने। रेहाना डार के गले बान पर हाथ डाला, समीना पाशा और दीगर अलीना शिंगरी पर करैक्टर असैसिनेशन की। अब देखा कि जब सजा हुई तो मुनहरफ हो गए। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वकला पीटीआई ने पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी मार्च किया और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया। इस एहतजाज में वकला की भारी तादाद में नारेबाजी की गई और कहा गया कि हुकूमत कातल है, आइन शिकन है, इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, ये वोट चोर हुक्मरान है, इन्होंने अदलिया को बेतुकीर किया, सहाफत पर कदगन लगाया और तो और मुल्क को तबाही और बर्बादी के दहाने में खड़ा कर दिया। आइन शिकनी मामूल मौजूदा हुक्मरान जो कहते हैं मरियम नवाज साहिबा के मैं या नवाज शरीफ ने किसी से इंतकाम नहीं लिया, तो नाज़रीन दर्जनों 50 से ज़्यादा सहाफ़ियों को नौकरियों से निकाला गया। पीटीआई और हुकूमत पर तनकीद करने वाले वकला, सिविल सोसाइटी, सियासी जमातें, सहाफ़ियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की गई। इमरान खान पर 200 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज किए गए, उनकी अहलिया को ना सिर्फ गिरफ्तार किया, इधर जैसा घटिया गलीज केस लगाया और फिर जादू टूने की खबरें चलाई। यहां तक कि सैकड़ों लोगों को पकड़कर जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। हुकूमत ने जब ये देखा कि इतने जुल्म बढ़ चुके हैं और बांग्लादेश में जब अवामी इनकलाब आया, श्रीलंका में आया, नेपाल में आया, तो उस वक़्त के हुक्मरान और अदलिया के लोग जो हुकूमत के रिमोट कंट्रोल से चल रहे थे, उनको कानून के शिकंजे में देखा और अपने ही अब जराइम पर पर्दा डालने लगे। क्या नाज़रीन, मुल्क का वज़ीर आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव शहबाज शरीफ है, ये मुल्क में होने वाले 3.5 पौने 4 साल से मुजालिम से बरी ज़िम्मा कैसे हो सकते हैं? यहाँ निगरान हुकूमत भी इन्हीं का तसल्लुत थी। इमरान खान पर कातलाना हमले से लेके कैद तन्हाई में रखना, उनकी अहलिया को गिरफ्तार करना, बैरम को, अलीमा खान को गिरफ्तार करना, उनके भांजों को गिरफ्तार करना, और ये हुकूमत बरी ज़िम्मा कैसे हो सकती है? सहाफ़ी खनून रशीद जिसकी 60 साल सहाफ़त है, उससे नौकरियों से निकाला, किसी टीवी पे नौकरी नहीं करने देती थी। इमरान रियाज, शाबर शाकर, आरिफ हमीद भट्टी, काशिफ अब्बासी, हबीब अकरम, समीना पाशा, अकबर बाजवा, शाकर महमूद ऐवान, सदीक जान, समी इब्राहिम, इन्हें अगवा किया गया, बरहना किया गया, जुल्म तशद्दुद किया गया, ECL में नाम डाले गए। अब ये कहा जा रहा है कि बाज वो जज सेमान फैसल चौधरी ने दावा किया है, जो वकील हैं पाकिस्तान पीटी के रहनुमा, उन्होंने कहा कि जिन जज सेमान ने मंसूर अली शाह साहब और अतर मनीला का नाम उन्होंने कहा ECL में डाला, ताहम हुकूमत इसकी तरदीद कर सकती है। नाज़रीन, इसके अलावा पाकिस्तान में खवातीन की सनम जवेद, आलिया हमजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी और हजारों लोगों को अगवा करके मारा। और जब देखा
कि जुल्म हद से बढ़ गया है तो फिर अपने ही गुनाह से पर्दा प्रवेशी करते हुए हुक्मरान लाइलमी कर रहे हैं। और सहाफ़ियों को टेलीफोन करके कहा जा रहा है कि मौजूदा जुल्म जो सहाफ़ियों पे किए जा रहे हैं, अवाम पे किए जा रहे हैं, 26वीं और 27वीं तरमीम है, इसमें हमारा अमल दखल नहीं, हमें कोई गन पॉइंट पे करा रहा है। नाज़रीन, आज नवाज शरीफ इससे ताल्लुक कैसे हो सकते हैं? दो तरफ बेनज़ीर की हुकूमत खत्म की, नवाज शरीफ को जिस ज़ियाउल हक ने फांसी दी उसकी कोख से पहले इन्होंने जुनेजो लीग बनाई, उसका हिस्सा बने, उसकी पीठ पे छुरा घोंपा, फिर 2 दफा बेनजीर की हुकूमत कराई, माजी में नून लीग की भी गिरी, वो भी गलत गई। और इंतकामी कार्रवाइयां जो इन्होंने की इसकी मिसाल नहीं मिलती। ऑडियो वीडियो को गंदा खेल मुस्लिम लीग नून के कुछ लीडरों ने खेला, इनमें कुछ अच्छे लीडर भी हैं, लेकिन नवाज शरीफ बरीउल जिम्मा कैसे हो सकते हैं? पीडीएम के जलसे में खुद पहले उससे पहले कहते थे कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट की हमायत ना हो कोई अदम एतमाद नहीं आ सकती। 9 अप्रैल को एस्टेब्लिशमेंट कमर जवेद बाजवा और फैद हमीद की हमायत से इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाए, उस पर कातलाना हमला हुआ, उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इनके खिलाफ चार्जशीट की एक लंबी तफसील है कि मुंतखब हुकूमत का खात्मा करना, साबिक वजीर आजम इमरान खान पर कातलाना हमला करना, उनके घरों में दर्जनों दफा छापे मारना, उनकी पार्टी में से 3 सियासी जमातें निकालना में और हजारों लोगों को गिरफ्तार करना, 26 नवंबर 2024 को गोलियां मारना, लाहौर में मरीद के साद रिजवी और अनस रिजवी की सियासत से इख्तलाफ किया जा सकता है। आज 2 माह या 1.5 माह हो गया, वो कहाँ हैं, किधर हैं? इतने जुल्म की दास्तान है। 26वीं और 27वीं तरमीम में जस्टिस मंसूर अली शाह और अतर मनेला को रिजाइन दिया। माजी में इन्हें जस्टिस कयूम चाहिए था, जिसे ये टेलीफोन करते थे कि भाजी कहते ने बेनजीर को सजा दो, बेनजीर को सजा दी। आसफ अली जरदारी की जबान काटी इन्हीं की हुकूमत ने। तो क्या डिफेंस मिनिस्टर साहब आप भूल गए हैं कि रेहाना डार के गिरेबान पर सियालकोट पुलिस के एसएसपी ने किस तरह हाथ डलवाया? लाहौर में लाखों छापे मारे गए, एक घर को दौड़ा गया। नाज़रीन, जब अलीमा खां को गिरफ्तार करके उसके साथ जेल में नारवा सलूक किया गया, बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की गई। और तो और इमरान खां को आखिरी इतला है कि पिछले 15-20 दिन से कैद तन्हाई में रखा है। जब उनसे एक डील के लिए बंदा गया तो वह सीनियर साफी की खबर है, उन्होंने कहा कि मैंने 1.25-2 साल कैद इसलिए नहीं काटी, कातलाना हमला नहीं काटा, जाके नए इलेक्शन कराओ, मुझे पैगाम ना दो। क्यों नेपाल और बांग्लादेश के इनकलाब से डरे हो? पाकिस्तान की आवाम में शऊर आ चुका है। नाज़रीन, इसके बावजूद आज तरीके तवद आईने पाकिस्तान के राजा नासिर अब्बास साहब ने जो पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी तहरीक डाली, सख्त नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि ये मुल्क आइन, ये हुकूमत आइन शिकनी है, ये अवाम का मैंडेट चोर है, इन्होंने आइन तोड़ा, इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, हम इन्हें माफ नहीं करेंगे, हम जल्द ही पार्लियामेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट एहतजाज करेंगे। इसके बाद नाज़रीन महमूद खां अचकज़ई ने तकरीर करते हुए कहा इनका हुकूमत कातल है, ये इन्होंने हारने वालों को सीटें लेकर 27वीं तरमीम करके मुल्क में आइन और जमहूरियत को दफन कर दिया है। हम मौत को तरजीह दे देंगे, इनके साथ हाथ नहीं बनाएंगे। जल्द कौमी कॉन्फ्रेंस बनाई जाएगी और हर शहर में ऐसी हुकूमतें बनाई जाएगी, 50-50 हज़ार लोग निकले। और इस हुक्मरानों को मादी में भी उन्होंने कहा नवाज शरीफ डील करके मुशर्रफ के साथ, पहले मुशर्रफ के साथ जद्दा चले गए थे अपने कैदियों को छोड़ के, और उसके बाद लंदन चले गए थे जब सुप्रीम कोर्ट। अब इमरान खान को जब भी ऑफर हुई उसने कहा कि मैं डील नहीं करूंगा। उसने उसकी और उसकी बीवी जेल में जित कैद तन्हाई में रखा गया, बिजली बंद कर दी जाती है और उस पर जुल्म सितम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी तौर पर हुकूमत के साथ नहीं मिलेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इमरान खान से 8 माह में मुलाकात ना करवाने पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। तो उन्होंने कहा इमरान खान से उनकी बहनों को, उनकी फैमिली से मुलाकात ना करवाना, उन्हें कैद तन्हाई में रखना, मंगल और जुमेरात के दिन अदालत के दर्जनों हुक्मों को, जेल हुकाम और पंजाब हुकूमत का पाँव की ठोकर से टकराना ना सिर्फ आइन की तौहीन है, अदलिया की तौहीन है, बल्कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं। इमरान खान का ये कसूर है कि 80% लोग उसको पसंद करते हैं। उसने अमेरिका जैसी सुपर पावर को एब्सोल्युटली नॉट कहा। इमरान खान जब ना झुका तो सलमान अकरम राजा ने
अपनी समाज सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर किया उसने कहा कि उससे मुलाकात ना कराना है ना सिर्फ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ बल्कि जेल मैनुअल के भी खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अगर इस सुप्रीम कोर्ट में हमें जल्द इंसाफ दिया जाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखकर तोड़कर जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ पूरे पंजाब पाकिस्तान में कभी 16 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया जाता है, कभी दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, कभी उन पर कातलाना हमले किए जाते हैं, उनके एमपीएमएन को उठाकर अगवा करके जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जाती है, मुल्क में जमहूरियत और अदलिया को दफन कर दिया गया है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम किसी भी तौर पर मौजूदा हुक्मरानों से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने महमूद हाशमी और शाह राजा नासिर अब्बास असद कैसर ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम में के बाद मौजूदा हुक्मरान इसी अपनी जालमाना कार्रवाइयों का इन्हें सामना करना होगा। नवाज शरीफ ने खुद कहा था कि आसफ अली जरदारी की राना मकबूल के लिए ज़बान कटवाई, तो ये अखलाकियात का दर्स किसको देते हैं, ये आइन और कानून का दर्स किसको देते हैं। अलीमा खान ने कहा हमारे भाई की ज़िंदगी ख़तरे में है, उसको उसका ज़ाती मालिक से उसका टेस्ट नहीं करवाया जा रहा, उसका इलाज नहीं करवाया जा रहा, लेकिन हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, या हमें मार दें या हम आज़ादी तक जदोजहद करेंगे। नाज़रीन, आज के इस एहतजाज में जो पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट था, उसके बाद पीटीआई में एक नई और अवाम में तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने अवाम को कह दिया कि वो कौमी कॉन्फ्रेंस बनाएंगे और हर शहर में चारों सूबों में एहतजाज किया जाएगा। इमरान खान की मैंने गुजारिश किया, अलीमा खान ने बात करते हुए कहा कि उन्हें पता है कि मौजूदा हुक्मरान, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज अलीमा खान से जब हमने गुफ्तगू की, मैंने कहा तो आपने सवाल किया कि मरियम नवाज कहती है मैंने और नवाज शरीफ ने किसी से इंतकाम नहीं लिया, तो उन्होंने कहा हमारे साथ जो कुछ हो रहा है पंजाब की अडियाला जेल मरियम नवाज के मतहत है, बताएं वो हमारी मुलाकातें क्यों नहीं कराती। मुझ पर दर्जनों मुकदमे दर्ज किए गए, मेरे बेटों को गिरफ्तार किया गया, मेरे भांजे को गिरफ्तार किया गया, हमारे पूरे खानदान के अकाउंट फ्रीज किए गए, शौकत खानम पर पाबंदी लगाई जा रही है। उन्होंने कहा अलीमा हाँ बताएं कि कैंप जेल में यास्मीन राशिद जिसकी कैंसर सर्वाइवल है, ना तबीयत ना शादी में जेल में उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद, चौधरी एजाज, सनम जवेद, आलिया हमजा, दीगर लोगों से किस तरह जुल्म किया। उन्होंने कहा इसकी सारी जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत है, लेकिन मौजूदा हुक्मरान तो खुद कहती है हाइब्रिड निज़ाम है, हाइब्रिड निज़ाम में अपने अरबों रुपए के करप्शन के मुकदमात ख़त्म कर लिए। क्या नाज़रीन, अलीमा खान का ये सवाल अहम है कि क्या एक जगह पैसा बताएं कि इमरान खान ने यूरोप में, अमेरिका में, मिडल ईस्ट में, सऊदीया में, दुबई में, अबू धाबी में 1 रुपया हो, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग की खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। इमरान खान का ये कसूर है कि उसने आवाम की आवाज़ उठाई, अवाम के खिलाफ, अवाम के हकूक़ के लिए जदोजहद की। उसके मैंडेट 8 फरवरी पर डाका मारा गया तो उसने कहा 17 सीटों वालों को इक़्तिदार देने वालों, तुम्हें एहतसाब के कटहरे में लाऊंगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ किसी भी तौर पर मौजूदा हुकूमत से नहीं बात करेगी, जिसने बात करनी है डयाला जेल में इमरान खान से बात करें। दूसरी तरफ सेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर खान ने इस मौके पर कहा कि हम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हमारी औरतों के किसी ने भाइयों के सर नहीं देखे थे, इन्होंने उनके सरे बाजार घसीटा। हम मुल्क में अमन कायम करना चाहते हैं, सियासी जदोजहद करना चाहते हैं। अगर इन्होंने हमारी सियासी जदोजहद से हमें रोका तो हम इंतहाई कदम उठाएंगे, लेकिन पुरअमन सियासी जदोजहद भी करते रहेंगे और आईनी जंग भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा 26वीं और आईनी 27वीं तरमीम में वकला और जजों के इस्तीफे और वकला का एहतजाज बता रहा है मुल्क में जंगल से भी बदतरीन हालात है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने आसफ अली जरदारी ने शहीद और बेनज़ीर भुट्टो पीपल्स पार्टी को दफन कर दिया। उन्होंने 27वीं तरमीम लाकर 26वीं तरमीम लाकर अदलिया को बेतौकीर कर दिया। जमहूरियत में चंद सीटों के लिए अपने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करके अस्सना दे दी, जिसे हामदी साहब ने भी कहा है कि ये शरीयत के खिलाफ है, ये इस्लाम के भी खिलाफ है। अगर कोई पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी करती है जो मुल्क के आइन से मुतसादम है या दीन इस्लाम से, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो वो गलत है। तो लिहाजा इम्यूनिटी इन्हें वापस लेना होगी।
आज़ाद उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में अपना वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ बना लिया और चौथी दफ़ा आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ताकतवर हल्कों ने तब्दील करवाई और फैसल मुमताज़ को बनाया और साबिक वज़ीर आज़म जिसे हटाया गया अनवारुल हक को उसने फैसल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया और अपोजिशन लीडर भी बनना चाह रहा है। उन्होंने कहा पीटीआई ने कहना है कि समीना पाशा और जिन सहाफ़ियों को नौकरियों से निकलाया गया, मुल्क में बरहना करके तशद्दुद किया गया, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। नाज़रीन, हसीना वाजद का अंजाम देख के हुकूमत सहाफ़ियों को फ़ोन करके कह रही है हमारा कोई कसूर नहीं। पाकिस्तान का गम व गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हमारी पाकिस्तान की अदलिया जो इस वक्त बेतुकीर है, जिस आइनी बेंच के सरबराह ज़मीनुद्दीन से हसनात मलक, साकब बशीर और दीगर सहाफ़ी और आइनी माहिरीन बाबर अमान एतजाज़ हसन कहते हैं इनकी रबड़ एक सिविल जज के इख्तियारात भी नहीं है। खुदारा मुल्क में खूनी इनकलाब को रोका जाए, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाए। इमराब तरीके तबद आइन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के बाद तकरीर आपने असद कैसर, महमूद खां अचकदई, राजा नासिर अब्बास और पीटीआई के लीडर और वकला की तकरीरों से आज लग रहा है कि मुल्क इनकलाब की तरफ जा रहा है और हुक्मरान फरार का रास्ता अपनाना चाहते हैं। क्या इस मुल्क में इंतकाम की और अदलिया को इंसाफ की उम्मीद ख़त्म करके सहाफ़ियों को बेजुबान करके जितने सहाफ़ियों पर मजालिम हुए बदकिस्मती के सहाफ़ी नहीं उठ सके। नाज़रीन, दूसरी तरफ वज़ीर नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ की कबीना के मशीर राना सनाउल्लाह भुट्टो कह रहे हैं 28वीं तरमीम आ रही है जिसमें NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम को दफन किया जाएगा। नाज़रीन, इस जमहूरियत को आग लग गई जमहूरियत से ही। मौजूदा हुक्मरानों की जालमाना कार्रवाइयों से नवाज शरीफ, ज़ियाउल हक और मुशर्रफ भी शर्मा गए। जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।